बोलो बाके बिहारी लाल की जय। साथ संगत जी, माघ मातम महीना चल रहा है तो हम गीता पाठ श्रवण कर रहे हैं। चलिए इसी गंगा में हम भी थोड़ा स्नान करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ नवमोऽध्यायः। बापू जी की प्यारी सात संगत जी, हम 9वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक हमने 20 तक श्रवण किए। उसी संदर्भ में अगला श्लोक लेंगे आज, थोड़ा सा पिछले श्लोक से सारांश लेते हुए। पिछले श्लोक में प्रभु ने अपने मुखारबिंद से बताया कि जिन्होंने संसार में कुछ ऐसे विशेष बुद्धिमान जो लोग होते हैं, ऐसे विद्वानी लोग नहीं, विद्वान पुरुष हैं जिन्होंने युक्त साम वेद, इन तीनों वेदों का अच्छा अध्ययन किया है, जिनकी अपार बुद्धि है। किंतु और उन्होंने यज्ञ में भी सोम रस पिया हुआ है। सोम रस अति दुर्लभ मिलने वाली हिमालय की जड़ी बूटी, जो देवता ही सिर्फ देवताओं को ही अर्पित की जाती है। ऐसे मंत्र उच्चारण से उन्होंने यज्ञ करके शरीर विभिन्न साधनाओं से जप तप करके अपने पाप भी नष्ट कर लिए, जिन्हें पूत पापा कहा गया है। तो प्रभु कह रहे हैं कि जैसे जैसे वो परमात्मा का नाम लेते रहते हैं, उनकी साधना उन्नत होती है, उसी तरह देवता भी प्रसन्न होते हैं, उनको विभिन्न तरह के आशीर्वाद भी मिलते हैं। किंतु धीरे धीरे वो जिस उद्देश्य से उन्होंने मेरी भक्ति शुरू की थी, वो अब उससे थोड़ा सा हट जाते हैं। वो आसक्त भाव में आ जाते हैं। जैसे किसी को थोड़ा सा नेम फेम मिलने लग जाता है तो वो उस तरफ जाने लग जाता है, जाना किसी और तरफ होता है और उस तरफ। तो परमात्मा कहते हैं उनके पाप तो सब नष्ट हो गए, किंतु फिर वो क्या करते हैं, सकाम यज्ञ द्वारा जो अनुष्ठान करते हैं, फिर मनुष्य वो स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा करने लगता है। उन्हें लगता है कि यहाँ के तो सब भोग हमने भोग लिए, अब हमें जब इतने हम प्रवीण हो गए हैं, इतनी हमें सिद्धियां मिल गई है, क्यों ना हम इंद्र जैसे देवता लोग सुख भोगते हैं, क्यों ना हम उधर जाए। तो वो इसलिए इंद्र की प्रार्थना कर लेते हैं और फल स्वरूप फिर वो स्वर्ग में जाके दिव्य भोगों को भी भोगते हैं। दिव्य भोग मनुष्य के जो यहाँ जो मृत लोक के भोग हैं, उनकी अपेक्षा बहुत विलक्षण होते हैं। वहां के दिव्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसका अनुभव करते हैं। सुख, आराम, आदर, सत्कार, इसी भोगों में वो लिप्त हो जाते हैं। अर्थात कहने का परमात्मा ये हमें उपदेश दे रहे हैं कि उन्होंने भक्ति की थी मेरी प्राप्ति के लिए, लेकिन अपने जहां उनको सांसारिक माया ने घेरा तो वो उनका पथ दूसरा हो गया। उन्हें प्राप्ति तो हुई, जैसे किसी की डेथ होती है तो यही लिखा जाता है कि स्वर्गवासी हो गए, ये नहीं क्या कहा जाता कि बैकुंठवासी हुए। तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, सब सुख सुविधाएं उन्हें अवश्य मिलती है, किंतु वो मेरी शरण से अभी दूर है, क्योंकि उनके भीतर संसार की सत्ता और महत्ता बैठ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कोई भजन अपने मन से, क्षमा कीजिएगा अगर किसी को कोई भी बात बुरी लगे, कभी कभी भजन बोलते हैं, हम कहते हैं बापू जी के लिए, लेकिन बाद में भजन बोलते बोलते बाद में ये मन में बात उड़ जाती है, कितने लोगों ने तारीफ की, कितने लोगों को अच्छा लगा। मतलब हम दुनियादारी के लिए फिर वो ये हो गया, हाँ उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं हुआ, हम डिस्ट्रैक्ट हो गए। हाँ, अपनी ये तो प्रतिष्ठा आ बिल्कुल जाती आपने है। होना चाहिए कि हम अगर बोल रहे हैं, चाहे एक सुन रहा है या कोई नहीं सुन रहा है, या सबके कैमरा ऑन है ऑफ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने उस मालिक के लिए गाना है, उसके लिए मन से उठना चाहिए। हम अच्छे भाव से बैठे हैं, भजन सुनाने बैठे हैं, लेकिन हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि किसी ने हमारी तारीफ नहीं की, शायद किसी को पसंद नहीं आया। हम बैठे तो मालिक की भक्ति के लिए ना, हमें तो उससे लेना देना होना नहीं चाहिए। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने मन को उस बाहर की चीजों से बांधकर अपने लिए जो गाना है, पाठ करना है, सुनना, श्रवण करना है, जो भी करना है अपने लिए करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। यही चीज भगवान
इन श्लोकों में वर्णित कर रहे हैं कि काम इतने बड़े विद्वान होके भी फिर उनकी इच्छाएं साथ में जाग गई, महत्ता जाग गई, तो उनका फिर ये पूजा कर्म जो है किस काम का। उसी संदर्भ में भगवान आगे कह रहे हैं, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीण्ये पुण्ये मर्तलोकं विशन्ति त्रय एवं त्रयी धर्मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। क्या कह रहे हैं प्रभु? स्वर्ग लोक भी विशाल है, विस्तृत है, वहां की आयु भी लंबी है और वहां की भोग सामग्री जो बिल्कुल दिव्य है। इसीलिए इंद्रलोक को भी विशाल कहा गया है, क्योंकि जब साधना की जाती है सारे देवी देवता तो प्रसन्न होंगे और वो आशीर्वाद भी देते हैं। तो इस तरह धीरे धीरे जब सिद्धियां उसको मिल जाती हैं तो वो बड़े सुख में आनंद में रहते हैं। वे तो केवल तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्मों के अनुष्ठान का ही आश्रय ले रहे थे। उनके यज्ञ अनुष्ठान जब सिद्धियां प्राप्त होने लग गई तो उन्हें लगता है हम और अच्छी सिद्धियां प्राप्त करें, तो उन्होंने अनुष्ठान का आश्रय लिया। इसलिए उनको त्रयी धर्म की शरण में बताया गया। गतागतम अर्थात फिर आना और जाना। सकाम अनुष्ठान करने वाले स्वर्ग के पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग में जाते हैं और फिर धीरे धीरे जब उनके पुण्य समाप्त होते हैं फिर उन्हें मृतलोक में लौटना ही पड़ता है। कितनी ही लंबी क्यों ना स्वर्ग लोक की आयु हो जाए, किंतु उन्होंने परमात्मा का नहीं किया, अपनी सिद्धियों के लिए, अपनी महत्ता के लिए परमात्मा का नाम लिया, इसलिए उन्हें स्वर्ग मिला, उसके सब सुख भोग भी किए, लेकिन फिर दोबारा जब उनके पुण्य नष्ट हो गए फिर उन्हें दोबारा मृतलोक में आना पड़ता है। ये प्रभु अपने मुखारविंद से अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। ये उसी तरह है जैसे एक झूले का चक्र होता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है। उसी तरह मनुष्य भी सकाम शुभ कर्म करके स्वर्ग में जाते हैं, अच्छा भोग भोगते हैं, उसके बाद फिर लौट के मृत्यु लोक में, फिर स्वर्ग में जैसे जैसे कर्म करते हैं, और इसी तरह वो जन्म मरण के चक्कर में चलते रहते हैं, कभी छूटते नहीं। तो सारांश कहने का भाव है कि बैकुंठ में ना जाकर वो स्वर्ग और मृत्यु लोक में ही घूमते रहते हैं। उस सच्चिदानंद परम परमेश्वर का तो वो ध्यान ही नहीं करते, जिसके कारण उन्हें इस मृत लोक में भेजा गया। तो सब कुछ इधर उधर ना जाकर केवल परमात्मा का नाम लेना और निष्काम भाव से उसका नाम सिमरन करना है, ताकि जन्म मरण से वो छूट जाए, तभी वो परमात्मा की ओर अग्रसर हो पाते हैं। और प्रभु कहते हैं तभी वो मुझे पाते हैं, अगर वो निरंतर जो भी काम कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, उनके हर काम में सिर्फ मेरा ही चिंतन हो, तभी उनको मैं प्राप्त होता हूँ। उनका एक एक कदम फिर मेरी ओर आता है, अन्यथा फिर वो जन्म मरण के चक्रों में ही फंसे रहते हैं। आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। अब तो लगन एक ही मोहन प्रेम सुधा बरसा दे, जन्म जन्म की मैली चादर अपने रंग रंगा दे। अब तो लगन एक ही मोहन प्रेम सुधा बरसा दे, जन्म जन्म की मैली चादर अपने रंग रंगा दे। जीवन को जीवन बनाएंगे, जीवन को जीवन बनाएंगे, जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे, जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। नैनों से नैना मिलाएंगे, जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे, जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, मेरे सतगुरु महाराज की जय, सब संतन की जय। बहुत सुंदर।